नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। आज के दौर में उच्च शिक्षा का खर्च इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कई मेधावी छात्र केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एसएससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना चला रखी है, जिसके तहत 48,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी छात्र के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। झारखंड सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की कवायद में जुट गई है। इसके तहत राज्य में 942 चिकित्सा शिक्षकों समेत कुल 1,277 डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को अधिसूचना भेज दी है। इन चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धता सुगम होने के साथ ही चिकित्सा सेवा व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी। झारखंड के कई जिलों में शुक्रवार से अगले 5 दिन 31 मार्च तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र ने राज्य के 9 जिलों में आंधी, बारिश, गरज और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शेष 15 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला में आंधी बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का ऑन रेंज अलर्ट है। झारखंड की राजधानी रांची के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। धुरवा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के आगामी घरेलू सत्र के तहत रांची को 2 महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी मिली है। इसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला T20 मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला टेस्ट मैच शामिल है। 9 अक्टूबर को होगा भारत वेस्टइंडीज का महामुकाबला। अक्टूबर के महीने में रांची में चौकों छक्कों की बरसात होगी। 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। रामनवमी के पावन अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने निवारणपुर स्थित ऐतिहासिक तपोवन राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने यहां भगवान राम, माता जानकी और हनुमान जी के चरणों में मथा टेककर राज्य की सुख, समृद्धि और शांति की मंगल कामना की। राज्य भर में अखाड़ों की धूम है। तस्वीरों में मुख्यमंत्री भी तलवार और गदा लिए दिखे। झारखंड और बिहार की सड़क व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार, NHAI और दोनों राज्य सरकारें मिलकर 5 बड़े हाई स्पीड हाईवे व एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रा का समय आधा कर देंगे, बल्कि झारखंड के खनिज उद्योग, बिहार के कृषि व्यापार और धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देंगे। कुल मिलाकर इनसे दोनों राज्यों के बीच आर्थिक कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य में संचालित बीएड संस्थानों में बीएड, एमएड तथा बीपीएड कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहले इसकी प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल की होने वाली थी। परिषद ने अब यह परीक्षा 10 मई को आयोजित करने का निर्णय किया है। यह परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग एवं चाईबासा के केंद्रों पर आयोजित होगी।
परिषद द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 7 अप्रैल तक भरे जाएंगे। राजधानी रांची में एलपीजी गैस की किल्लत अब गंभीर रूप ले चुकी है। इंडियन ओनेल के करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं वाले शहर में हालात ऐसे हैं कि घरेलू गैस की होम डिलीवरी के लिए 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग सुबह 4 बजे से ही गैस गोदामों के बाहर लाइन लगाने को मजबूर हैं। आंकड़ों के अनुसार शहर में रोजाना करीब 20,000 सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, जबकि आपूर्ति मात्र 15,200 सिलेंडर तक सीमित है। झारखंड सरकार ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत नियुक्त 207 डिप्टी कलेक्टर्स को जिला प्रशिक्षण के लिए पोस्टिंग दी है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार पूर्व में जारी विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं के आधार पर चयनित एवं नियुक्त अधिकारियों को उनके नए जिलों में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है। जामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन 28 मार्च से असम विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। वे प्रमुख नेताओं के साथ असम में कैंप कर जनसभाएं करेंगे। जामुमो स्थानीय मुद्दों, आदिवासी अस्मिता और क्षेत्रीय अधिकारों को चुनावी एजेंडा बनाएगा। उनके नेतृत्व में जामुमो स्थानीय मुद्दों, आदिवासी अस्मिता और क्षेत्रीय अधिकारों को प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में है। पार्टी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को निर्देश दिया है कि वे 27 मार्च तक असम पहुंचकर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर झारखंड की मुख्य सत्ताधारी दल जामुमो ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अपने स्टार प्रचारकों की सूची भेज दी है। संगठन के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव प्रचार के लिए अनुमति देने और उन सभी के लिए वाहन पास जारी करने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने झारखंड में कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि व्यवसायी भयभीत हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रसाद ने डीजीपी के सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर बने रहने पर सवाल उठाया और उन्हें हताशा मिश्रा बताया। डीजीपी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी इस पद पर उनका बने रहना चिंता का विषय है। पुलिस की मुखिया का पद भाड़े पर चल रहा है। झारखंड में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 942 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 276 पदों के लिए जेपीएसएससी को अधियाचना भेजी है, जबकि 666 पदों के लिए अनुरोध किया गया है। इसमें 180 सहायक प्राध्यापक, 96 सुपर स्पेशलिस्ट और 666 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। ये नियुक्तियां 24 विभिन्न विभागों में की जाएंगी, जिनमें मेडिसिन, सर्जरी, निश्चेतना, स्त्री एवं प्रसव रोग तथा शिशु रोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग सम्मिलित हैं। धनबाद में राजस्व लक्ष्य के दबाव में जेबीवीएनएल ने 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं, जिनमें अधिकांश स्मार्ट मीटरधारी थे, की बिजली बिना सूचना काट दी। इससे आम लोगों में अफरा तफरी मची और मामला राजनीतिक रंग ले गया। बिना पूर्व सूचना की गई इस कार्रवाई से आम लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। धनबाद विधायक राज सिन्हा, जरिया की विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के मेयर संजीव सिंह इस मुद्दे को लेकर रेस हो गए। दलित समाज ने धनबाद में विधायक जयराम महतो के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध सूडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की महतो की मांग के समर्थन के कारण हुआ। दरअसल झारखंड का सूडी समाज लंबे समय से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में सूडी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। जेएलके-एम सुप्रीमो जयराम महतो ने इस मांग का समर्थन किया है, जिससे दलित समाज में नाराजगी बढ़ गई है। जमशेदपुर में गेल इंडिया द्वारा पाइप्ड नेचुरल गैस का विस्तार तेजी से हो रहा है। अब तक 211 सोसाइटियों और 9,351 घरों को पीएनजी से जोड़ा गया है। साथ ही 70 से अधिक होटल भी इसका उपयोग कर रहे हैं। सोनारी और कदमा के बस्ती क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। अब गेल इंडिया का ध्यान मानगो क्षेत्र पर है। इसके लिए स्वर्ण रेखा नदी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है।
उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में मानगो के घरों में भी गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। साथ ही अगले 6 माह में 5,000 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पुरुलिया में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। वे 28 और 29 मार्च को 4 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जिसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव के बाद खोई जमीन वापस पाना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। अभिषेक बनर्जी भी 30 मार्च को एक जनसभा करेंगे। टीएमसी पुरुलिया में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। 26 मार्च 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस बार लगभग 9.32 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। सरकार ने इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देश के कोने कोने में फैले छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने चाईबासा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पेसा नियमावली को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगी और पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वादा पूरा हुआ है। उन्होंने भाजपा पर पेसा पर दोहरा मापदंड अपनाने और केंद्र सरकार पर मनरेगा कमजोर करने का आरोप लगाया। यह नियमावली जल जंगल जमीन की सुरक्षा का मजबूत कवच है। रामनवमी के पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें आकर्षक झांकियां, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुतियां और भक्ति गीतों की धुनों ने लोगों का मन मोह लिया। जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल व प्रसाद की व्यवस्था की गई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को चतरा जिले की करीब 75,652 महिलाओं को रामनवमी का तोहफा दिया है। सरकार की ओर से इन महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान योजना के तहत 2-2 महीने का पैसा क्रेडिट कर दिया गया। त्योहार के दिन खाते में पैसा आ जाने से महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल गए। जिले की करीब 75,652 महिलाओं के बैंक खातों में 2-2 महीने की राशि एक साथ भेजी गई। प्रत्येक लाभुक को जनवरी और फरवरी महीने की कुल 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। लंबे इंतजार के बाद खाते में पैसा आने से लाभार्थियों में उत्साह का माहौल है। झारखंड के सरायकेला जिले के मोहितपुर और सीनी क्षेत्र में रामनवमी का पर्व इस बार पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। राम भक्तों ने पूरे जोश और भक्ति भाव से जुलूस में भाग लिया। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए आगे बढ़ा और लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। रामनवमी के इस जुलूस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के पावन अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा वातावरण भक्ति के रंग में रंग गया। इस खास मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ चुटिया स्थित निवारणपुर के प्रसिद्ध तपोवन राम मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेका। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत केतार प्रखंड स्थित अति प्राचीन मान चतुर्भुजी मंदिर आज रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति के रंग में सराबोर रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। जय माता दी और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा केतार क्षेत्र गूंजायमान हो उठा। आज के विशेष पूजनोत्सव में क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव ने भी मां के दरबार में हाजिरी लगाई और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधायक कल्पना
सोरेन समेत जामुमो के सभी 21 स्टार प्रचारकों का प्रचार अभियान 28 मार्च से असम में शुरू होगा। असम में जामुमो प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित हो चुका है। कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्हें जामुमो का चुनाव चिन्ह तीर धनुष आवंटित हुआ है। जामुमो ने कुल 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था। 24 मार्च को हुई स्क्रूटनी में 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। झारखंड सरकार ने अपनी व्यवस्था में आधुनिक तकनीक को शामिल करने की तैयारी कर ली है। सरकार अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का उपयोग करेगी। इसी दिशा में सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म CM DIP बनाया गया है। इसकी घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में की थी। यह प्लेटफॉर्म विभागों के आंकड़ों को एकीकृत कर नेतृत्व को त्वरित और सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म का मूल विचार है एक प्लेटफॉर्म, एक सत्य और एक कमांड व्यू। इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति का सही आकलन संभव होगा। रांची रेल मंडल में CBI की छापेमारी व रिश्वतखोरी के मामले में संलिप्तता के संदेह के बाद सीनियर DCM शुचि सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। गुरुवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के कोलकाता मुख्यालय से जारी एक नोटिस में यह जानकारी दी गई। उनकी जगह श्रेया सिंह को रांची मंडल का वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक बनाया गया है। यह कार्रवाई 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद प्रशासनिक फेरबदल के तहत की गई है। बिजली बकाया को लेकर परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। JBVNL ने बकाया राशि जमा करने के लिए इंस्टॉलमेंट किस्त की सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब उपभोक्ता अपना बकाया 4 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। JBVNL के महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन बकाया के कारण काटा गया था, उनका कनेक्शन आज से फिर से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और उन्हें नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ऑफ मोहन बगान के बीच 4 अप्रैल को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग का बहुचर्चित मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए मोहन बगान की टीम 3 अप्रैल को शहर पहुंचेगी। वहीं इस मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो पर शुरू हो गई है। अभी तक कुल 3,000 टिकटों की बिक्री की जा चुकी है। इसके अलावा टिकटों की बिक्री बॉक्स ऑफिस से भी की जाएगी।